भारत, पाकिस्तान, चीन और परमाणु हथियार और डिप्लोमेटिक केबल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने के लिए चीन से मदद मांगी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने इस मांग को ठुकरा दिया और ये खुलासा हुआ है एक संस्था द्वारा, जिसमें एक लीक डिप्लोमेटिक केबल में यह खुलासा किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर चीन से क्या चाहता था। तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर ट्रायड यानी तीनों मोर्चों जमीन, हवा और आसमान की क्षमता को पूरा करना चाहता था और इसके लिए उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी समुद्र आधारित सेकेंड स्ट्राइक क्षमता की, यानी एक ऐसी क्षमता जिसमें अगर दुश्मन पहले हमला कर भी दे तो भी पनडुब्बी से परमाणु जवाब दिया जा सके। इसीलिए पाकिस्तान ने चीन से पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली परमाणु मिसाइल तकनीक और उससे जुड़ी एडवांस मदद मांगी थी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये तकनीक इतनी सेंसिटिव क्यों मानी जाती है, क्योंकि समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियां किसी भी देश की सबसे ताकतवर रणनीतिक संपत्ति मानी जाती है। इन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और यही इन्हें सेकेंड स्ट्राइक का सबसे भरोसेमंद हथियार बनाता है। भारत पहले से इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए भारत अपनी समुद्री परमाणु क्षमता मजबूत कर चुका है और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान भी इसी तरह की क्षमता हासिल करना चाहता था, लेकिन चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन को डर था कि अगर उसने इस तरह की तकनीक पाकिस्तान को दे दी तो उस पर परमाणु प्रसार यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के गंभीर आरोप लग सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर भी सवाल उठते और उसे वैश्विक स्तर पर भारी दबाव झेलना पड़ सकता था। यानी चीन ने रणनीतिक साझेदारी के बावजूद इस मामले से पूरी तरह से दूरी बना दी थी। अब इस पूरे खुलासे को सिर्फ परमाणु तकनीक तक सीमित नहीं माना जा रहा, क्योंकि इसी लीक्ड केबल में कई और बड़े दावे भी किए गए हैं, जिसमें एक दावा तो ये भी है कि इमरान खान को सत्ता से हटाने में अमेरिका की भूमिका, 2019 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कथित गुप्त ईरान दौरा और सबसे अहम ग्वादर पोर्ट को स्थायी चीनी सैन्य ठिकानों में बदलने का प्रस्ताव। यानी ये सिर्फ एक परमाणु खुलासा नहीं, बल्कि पाकिस्तान, चीन और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े कई संवेदनशील पहलुओं को सामने लाने वाला मामला बन गया है। अब सवाल ये है कि अगर ये केबल सही है तो इसका मतलब क्या है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब भी अपनी समुद्री परमाणु क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिना सी बेस्ड सेकेंड स्ट्राइक के उसकी न्यूक्लियर ट्रायड अधूरी मानी जाती है। लेकिन चीन का इनकार ये भी दिखाता है कि परमाणु तकनीक के मामले में यहाँ तक कि करीबी सहयोगी भी हर कदम बेहद सावधानी से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि वैश्विक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय कानून और रणनीतिक संतुलन भी काम करता है। फिलहाल इस लीक्ड केबल ने दक्षिण एशिया की परमाणु राजनीति को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या पाकिस्तान भविष्य में किसी दूसरे रास्ते से ये क्षमता हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हिंद महासागर में रणनीतिक ताकत की ये दौड़ अब सिर्फ जहाजों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सीधे परमाणु संतुलन की लड़ाई बन चुकी है।